हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच शादली अफसर की दुनिया। और ये मैंने बनाई थी चौलाई का साग, तो बस मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। और फिर मैंने पूरा दिन कुछ भी शूट नहीं किया था। ये शाम का नहीं, एक्चुअली रात का वीडियो है। मैं एक्चुअली 2 दिन का वीडियो है जो मैशअप हुआ है। तो रात में बस हम लोग यूँ ही निकल गए थे कि बस आज बाहर खाना खाना है, तो मैंने अपने लिए मंगाया था वड़ा और सांभर। और आशू ने ये मंगाया है पाव भाजी। और आहिल ने कुछ भी नहीं मंगाया था। आहिल से मैंने कहा था पाव भाजी ले ले, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी नहीं था, उसने कुछ भी नहीं खाया। शाद ने अपनी अलग से थाल सुपर डिलक्स थाल मंगाई थी, मेरे हस्बैंड ने स्पेशल थाल। और बस मैंने उनमें से ही थोड़ा सा 2-4 लुकमा खा लिया था, क्योंकि वड़ा सांभर मैंने और मेरे हस्बैंड ने शेयर किया था। वो वाकई बहुत टेस्टी था, बहुत सस्ता और बहुत ही अच्छा था। मैं हंस भी रही थी, मैंने कहा कि कभी भूख लगे तो अगर ये बड़ा सांभर खा लो तो बहुत अच्छा पेट भर जाता है। और आहिल अपने लिए लेने गया था जूस, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया था, मैंने बताया था। तो बस फिर हम लोगों ने खाना खाया और बस वहाँ पे थोड़ी सी बातें की और घर चले आए। ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और आप घर की हालत देखें, घर बिल्कुल मैसी हुआ है। बस मैंने इस रूम को सेट किया है उठने के बाद, और अभी डाइनिंग और बाकी रूम वैसे ही हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को चना और चाय दे दिया है बना के। ये मैं अपने लिए पराठा बना रही हूँ और अपने ड्राइवर के लिए। तो बस मैं एक पराठा उसके लिए और एक पराठा अपने लिए बना रही हूँ। मीनवाइल मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं और वो क्या कर रहे हैं। तो वो मॉर्निंग की टी ज़्यादातर यहीं पीते हैं। ये देखिए उनका चना रखा हुआ है। ऑलमोस्ट उनका ब्रेकफास्ट डन हो गया है, उन्होंने बस रख दिया है खा के, अब उन्हें नहीं खाना है। ये मेरा यहाँ पे पराठा डन हो गया। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पराठा यूँ गैस पे रख के कैसे चली गई थी। तो मैं मेरे साथ यकीन माने कोई हेल्पर नहीं है, ऐसे स्वीपर मैंने रखा हुआ है बस झाड़ू पोछे के लिए। और ऐसे कोई भी खाने कुकिंग वगैरह में मेरी कोई हेल्प नहीं करता। और ये देखें मैं चाय निकाल रही थी अपने लिए, तो पूरी चाय के ऊपर जो मलाई होती है वो चली आई और ये देखें छन्नी पूरी फुल हो गई है। तो खैर बस सुबह की चाय अगर नाश्ता अच्छा हो जाए तो फिर दिन भी बन जाता है। और बच्चों के स्कूल भेजने के बाद बस मैंने अपने लिए चाय पराठे का इंतज़ाम किया और बर्तन वगैरह धुल लिए थे। और किसी दिन मैं रात में ही वॉश कर लेती हूँ बर्तन, और किसी दिन फिर मैं जब मन नहीं होता है, ज़्यादा थक जाती हूँ, तो मैं रख देती हूँ, तो उसको मैं फिर बाद में ही क्लीन करती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली कल शाम में जब मैंने बर्तन वॉश किया था तो फिर उसके बाद हमने बाहर खाना खाया, तो बर्तन था ही नहीं। यहाँ मैं अपनी चाय लेकर आ गई हूँ बाहर अपने हस्बैंड के पास, और मैंने सोचा कि क्यों ना एक स्पून चने का टेस्ट किया जाए। और देखा बर्तन इकट्ठा हो चुका है क्योंकि सबने नाश्ता वगैरह कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ कोफ्ता, और हमारी स्वीपर आ गई हैं, बुआ हमारी आ गई। मैंने इधर एक तरफ आटा भी बना के रख लिया है। किसी दिन बहुत ज़्यादा काम रहता है, अगर आटा गूँधा हुआ होता है तो काम बहुत ईजी रहता है कि बस आटा फ्रिज से निकाल के 10 मिनट के लिए रख दो और उसके बाद आप रोटियां बना लो, तो बहुत सुकून रहता है। लेकिन जिस दिन आटा गूँधा हुआ नहीं होता है तो उस दिन थोड़ा सा बस यूँ लगता है कि बहुत काम है अभी। तो खैर ये बाय मिस्टेक मेरी फिंगर आ गई थी सामने। मैं यहाँ आप लोगों को अपना बर्तन दिखा रही थी कि ये देखें इकट्ठा हो गया है। और आलू भी मैंने फ्राई करके रख लिए हैं, कोफ्ते भी मैंने फ्राई करके रख लिए हैं। कोफ्ते में बस मैंने धनिया की पत्ती, नींबू, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हरी मिर्ची और थोड़ा सा बेसन डाल के बस मैंने उसके गोली बना ली थी और मैंने उसे फ्राई कर लिया था, आलू को फ्राई कर लिया था। मीनवाइल मैं लेकर आ गई थी अपने हस्बैंड के लिए खरबूजा कट करने, कि थोड़ा सा कुछ फ्रूट एक मैं उन्हें दे देती हूँ 10-11 बजे के करीब। और वहाँ हमारा लंच डन हो गया था। उसके बाद मेरा मीठा खाने को मन हो रहा था, तो फिर मैंने अपने ड्राइवर को और आशू को भी साथ में भेजा था। आशू आहिल भी साथ में गए थे, तो मैंने रसमलाई और छेना मंगाया था, क्योंकि बस मन था तो मंगा लिया और बच्चे खुश हो गए। और ये शाम का टाइम है। मेरे हस्बैंड को मैंने चाय दे दी है, वो बाहर बैठे हुए हैं और मैं यहाँ पोर्टिको में आज मैंने गेहूँ बनवाया था
क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था बिल्कुल ही। तो मैंने बुआ से कहा था कि शाम में आके वो गेहूँ बना दें, तो खैर वो आ जाती हैं। जब भी उनसे कोई काम कहो तो खैर सुन लेती हैं। हाँ, उसका अलग चार्ज होता है, लेकिन बस वो काम के टाइम काम आ जाती है, यही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे शाद अपना डिनर कर रहा था। डिनर में मैंने कोफ्ता रखा हुआ था, बस मैंने दाल बनाई थी, मूंग की दाल। और उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे, वो कहीं गए हुए थे काम से 9 साढ़े 9 के करीब। तो बस उन्होंने कहा कि चलो कुछ काम है, चलते हैं बाहर। तो हम आ गए थे। तो पहले तो उन्होंने पेट्रोल फिल कराया गाड़ी में, क्योंकि पेट्रोल नहीं था। फिर उसके बाद हमें ये एक कैफ़े दिख गया था, कैफ़े बेकरी या रेस्टोरेंट जो भी इसे कहें, बीकानेर रेस्टोरेंट ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था। तो खैर बस उन्हें दिखा नया, तो मैंने कहा चलो चल के देखते हैं। जो कि खाना हम घर से खा के आए थे। एक्चुअली खाना नहीं खाया था, बच्चों को खाना खिला के बस हम आ गए थे। बच्चे घर में ही थे, हम दोनों स्कूटी से ही निकल पड़े थे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये पहले मैंने सिर्फ एक कॉफ़ी पी थी, आइसक्रीम विथ कोल्ड कॉफ़ी। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया था, क्योंकि पेट बिल्कुल भरा हुआ था। आपने देखा था शाम में मैंने ड्राई फ्रूट्स भी लिए थे। मैंने अपने हस्बैंड को चाय दे दी थी, उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स और पानी पिया था, क्योंकि गर्मियों में मुझे चाय बिल्कुल ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। फिर हम उसके बाद वापस आ गए थे। और ये देखें हमारी कॉलोनी में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ, 1-2 इंसान दिख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया था। हम बस यूँ ही बैठे रहे थोड़ी देर रेस्टोरेंट में, थोड़ा सा कुछ एक काम किया और फिर घर वापस आ गए। तो ये देखें कॉलोनी में बिल्कुल कोई भी नहीं, 1-2 बंदे दिख रहे हैं। फिर उसके बाद हम आ गए थे घर। हाँ, हम चले गए थे एक्चुअली। ये देखें यहाँ पे आहिल कोल्ड ड्रिंक पी रहा है छुप के, वो भी ब्लैंकेट के अंदर। देखें हाय दोस्तों कर रहा है मेरा बच्चा। तो रेस्टोरेंट के बाद हम चले गए थे थोड़ा सा ब्रेड वगैरह, और नहीं था, मेरे हस्बैंड का भी मन था कोल्ड ड्रिंक पीने का, तो फिर बस वही। और फिर हम उसके बाद सो गए थे। ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। और मैंने आज ये ब्लैंकेट धुलना है, मैंने सारे कुशन के कवर भी निकाल लिए हैं, आज मुझे वो भी धुलना है, क्योंकि बस 2-4 दिन के गैप पे ना एक बेडशीट और कुछ कुशन कवर, कुछ सोफ़े कवर ऐसे ऐसे धुलते रहो तो ज़्यादा धुलने के लिए भी नहीं होता है, कपड़े वगैरह भी कम लगते हैं। तो कपड़ों के बाद अगर आप ये 2-2 4-4 धुल लें तो फिर थोड़ा काम आसान लगता है। और आज फिर मुझे कुछ ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने ज़ीरा राइस यहाँ पे बना दिया है। और छोले मेरे मैंने बॉयल कर लिए हैं। मैंने रात में छोले रख दिए थे सोक करने के लिए, क्योंकि था कि क्या बनाएं, डेली कुछ समझ में नहीं आता है। और यहाँ मैं बनाऊँगी लौकी का रायता। मीनवाइल मैं कीवी कट कर रही हूँ आहिल के लिए, क्योंकि इस टाइम मेरे हस्बैंड और सारे बच्चे ऊपर हैं। तो मैंने वहीं पे कीवी कट करके उनके लिए भेज दिया था। आटा मैंने बाहर निकाल दिया था, और मैंने एक टेबल रनर मंगाया था, वो भी आ गया है। अगर जिस दिन काम होता है ना, तो उस दिन तो बहुत ज़्यादा मतलब पार्सल्स भी आने लगते हैं। तो बस शाम का टाइम है, मुझे अचानक से बस 5 बज रहे थे, मुझे दिल कर रहा था मजीतो पीने का। एक्चुअली मजीतो या मोहितो, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है जो भी है, लेकिन मेरा मन कर रहा था तो मैंने ट्राई किया फ़र्स्ट टाइम। तो मिंट मेरे यहाँ गमले में मैंने लगा रखी, मैंने मिंट निकाली, थोड़ा सा काला नमक डाला, नींबू, और मैंने बताया था रात में स्प्राइट लेकर आई थी, तो मैंने बस उसमें स्प्राइट डाल दिया। और यकीन माने बहुत बहुत ज़बरदस्त ये मैंने बनाया इसलिए नहीं, आप भी अगर ट्राई करें तो वाकई में बहुत अच्छा बना था। बिल्कुल मतलब टेस्ट आ रहा था बाहर का ही। और यहाँ मैंने और बस मैंने मिक्स कर लिया सब कुछ, और फिर बस बिल्कुल ठंडक पड़ गई थी कलेजे में बहुत ही अच्छा लगा था। और यहाँ बस मैं बैठ के पी रही, एंजॉय कर रही थी। मैं ऐसी हूँ, मैं कुछ भी मेरा मन करता है तो मैं अकेले एंजॉय करने लग जाती हूँ। उसके बाद बच्चों का भी देख के मन हुआ, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, स्प्राइट तो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने आशु से कहा कि जाओ तुम लेकर आओ। तो फिर मैंने एक जग में भर के बनाया था, और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को दिया, सर आए थे उनको दिया, एक पूरी जो रखी हुई थी वो, और एक और स्प्राइट की बोतल ख़त्म हो गई थी। तो खैर मज़ा आ गया था। फिर उसके बाद हम दूसरे दिन, एक्चुअली आहिल का बर्थडे मंथ चल रहा है, तो मैंने कहा था कि चलो मैं वहीं कॉफ़ी पिला के लाती हूँ। तो शायद की स्लीपर टूट गई थी, तो पहले वो बांटा गया अपने डैडी के साथ स्लीपर। मैं गाड़ी में ही थी,
और यहाँ आहिल की शरारत आप देख लें, रात के टाइम पे वो ब्लैक चश्मा अपने डैडी का लगा के बैठा हुआ है। आहिल कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता है बीच बीच में, और हम सब बस गाड़ी में ही बैठे हुए थे, क्योंकि मैंने कहा मैं नहीं उतरूँगी, मैं सीधे वहीं कैफ़े में ही उतरूँगी। मुझे नहीं पीनी थी, मैंने बस कहा था कि आहिल को थोड़ा सा पैम्पर करके आते हैं। तो आहिल के साथ आशू और शाद की भी निकल पड़ी थी, जो कि आहिल कह रहा था मेरी बर्थडे में चल रहे हो तो सब लोग मुझे गिफ्ट देना। और मेरे हस्बैंड ने अपने लिए पानी पूरी मंगाई थी। वाकई में पानी पूरी अच्छी थी। और जो बच्चों ने मंगाया था, बच्चों ने क्या, मैंने बच्चों के लिए हक्का नूडल्स मंगाया था, शाद ने अपने लिए चिली आई थिंक चिली गार्लिक नूडल्स मंगाया था। तो वो इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि रिव्यू लेने के लिए बाद वेटर ने कहा, तो मैंने कहा नहीं वो अच्छा नहीं था। बच्चों को मैंने तीनों को कॉफ़ी मंगा के दे दी थी, क्योंकि एक माँ का दिल होता है ना। उस दिन इसके अगले दिन जब मैं गई थी तो फिर मैं बच्चों को नहीं ले गई थी, मैंने सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी पी थी, जो कि बस मुझे लेकिन था कि नहीं मैं यहाँ बच्चों को लेकर जाऊँ और उन्हें भी कोल्ड कॉफ़ी पिला के आऊँ। तो इसीलिए मैं लेकर चली गई थी। ये शाद ने मंगाया था चिली गार्लिक नूडल्स, और मैंने आहिल लोग के लिए मंगाया था हक्का नूडल्स। वो तो टेस्टी था, बट ये बिल्कुल फीका सा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन अब तो ऑर्डर कर चुके थे तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसे खाना पड़ा। सब ने थोड़ा थोड़ा, मैंने भी लिया था थोड़ा सा, एक दो पानी पूरी भी मैंने एंजॉय की थी। तो बस ऐसे करके सब ने थोड़ा थोड़ा कहेंगे स्टार्टर ले लिया था। और घर में बस ये था कि कुछ हल्का फुल्का बन जाएगा, क्योंकि बच्चों ने तो यहाँ थोड़ा थोड़ा खा लिया है, तो कितना खाएंगे। बस इसी तरह लाइफ चलती रहती है। मैं डेली ब्लॉग नहीं बनाती, इसलिए माजरत चाहती हूँ, क्योंकि बस आप यकीन मानिए टाइम नहीं मिल पाता है। लास्ट शाद ने एक रसगुल्ला गुलाब जामुन भी ऑर्डर कर दी थी उठते वक्त। और ये देखें, आने के बाद उसने रास्ते से एक सोडा और एक स्प्राइट ले ली थी, और उसने फिर आके खुद से बनाया था। काला नमक ख़त्म हो गया तो उसने पेपरिका पाउडर और सादा नमक डाला था, आई थिंक नींबू और आइस, देन आफ्टर सोडा एंड ऐड सम 7 अप स्प्राइट कभी कभी जहन में कुछ बातें नहीं रहती। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।